वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज 4 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। महोबा, बांदा और चित्रकूट जैसे शहर हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़ेंगे। मोदी आज बिहार में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीतामढ़ी और बेतिया में करेंगे जनसभा। जनता से एनडीए के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर बोला हमला। कहा लोग दुनिया घूमते हैं लेकिन अयोध्या नहीं गए। इन्हें लगता है अगर अयोध्या गए तो कट जाएंगे वोट। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, घूमते फिरते हैं लेकिन अयोध्या नहीं जाते। बिहार में पहले चरण में हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान पर पीएम मोदी का बयान। पहले चरण में करीब 65% मतदान। एनडीए सरकार की वापसी के लिए जनता ने संभाला मोर्चा। पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार में हुई बम्पर वोटिंग पर रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा 160 से ज्यादा सीट जीतकर बनाने जा रहे सरकार। सभी वर्ग के लोगों ने एनडीए को किया वोट। देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ यहां सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बम्पर वोटिंग में आपको लग रहा है कि महिलाओं का एक बड़ा रोल रहा है? महिला, युवा, किसान, अति पिछड़ा, दलित सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। बिहार के जमुई में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कभी ये इलाका लाल खून और लाल आतंक से सना था। हमने बिहार से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया। एक जमाने में ये पूरा जमुई लाल खून और लाल आतंक से सटा हुआ था। ये मोदी जी का ही काम है कि पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। बिहार में पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग पर पप्पू यादव का बयान। कहा युवाओं ने रोजगार के मुद्दे पर डाला वोट। महिलाओं को 10,000 रुपए देकर जेडीयू वोट लेने की कर रही कोशिश। बिहार के पटना में तेज प्रताप यादव से मिले बीजेपी नेता रवि किशन। कहा तेज प्रताप दिल के बहुत अच्छे इंसान। एयरपोर्ट पर हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। बिहार चुनाव के पहले चरण में एनडीए के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का बयान। कहा विकास की हुई जीत, विनाशकारी सोच रखने वालों का सफाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। कहा जल्द आएगा वंदे भारत का नया वर्जन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हरियाणा के रेवाड़ी में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम सैनी ने कहा राष्ट्रगीत मर्यादा, अनुशासन और त्याग की भावना को जोड़ने वाला मंत्र है। पंजाब के अमृतसर में सीएम सैनी ने ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष तरुण जस्सी से उनके घर जाकर की मुलाकात। पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पुणे जमीन घोटाले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा जल्द ही दोनों पक्षों की रजिस्ट्री होगी रद्द। जांच के बाद आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बयान। बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। बीजेपी, जेडीयू समेत एनडीए के अन्य सदस्यों को बधाई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बेंगलुरु में नेले फाउंडेशन के समारोह को किया संबोधित। कहा समाज केवल कानून से नहीं चलता, संवेदना, अपनापन, उत्कृष्टता होना जरूरी। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। बिहार में बम्पर वोटिंग के लिए जनता का धन्यवाद। वोट चोरी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। यूपी के रायबरेली में अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा बिहार में सत्ता का दुरुपयोग कर रही सरकार। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से जुड़ने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। अब सैटेलाइट इंटरनेट से हर गांव जंगल होगा कनेक्ट। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भारतीय सेना ने कहा बंकिम चंद्र चटर्जी की कलम से जन्मा ये केवल एक गीत नहीं, भारतीय सेना की आत्मा की पुकार है।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह कार्यक्रम में शामिल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आगरा में शहीद स्मारक पर कार्यक्रम। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर भी कार्यक्रम में शामिल। पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान, कहा वंदे मातरम नहीं गाएंगे हम, मुसलमान को अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया निर्देश, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस डिपो और रेलवे स्टेशन से हटाए जाएं आवारा कुत्ते। पुणे जमीन घोटाले पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने बिना नाम लिए अजित पवार पर साधा निशाना, कहा असली दोष मंत्री का है, सरकार सबसे महत्वपूर्ण। हापुड़ में यूट्यूबर वंशिका के मारपीट मामले पर मां का बयान, कहा 2 साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही वंशिका हमारे मकान पर कब्जा चाहती है। यूपी के बलिया में पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 आधार कार्ड सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस सूची में धांधली का आरोप, 50 में से 42 मुस्लिम छात्र चयनित। कई हिंदू संगठनों ने लिस्ट पर अब सवाल खड़े किए। उत्तराखंड कांग्रेस के जिला और महानगर अध्यक्षों की जल्द होगी घोषणा, प्रदेश प्रभारी से मंत्रणा के बाद लगेगी मुहर। हरियाणा के रेवाड़ी में पार्षदों और व्यापारियों ने सीएम सैनी को सौंपा ज्ञापन, 200 बेड के अस्पताल की मांग की। भारतीय महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ का सम्मान, डीएम ने प्रशस्ति पत्र देकर स्वागत किया। यूपी के गोरखपुर में जीआरपी ने भारी मात्रा में नकदी के साथ युवक को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ की नकदी लेकर मोकामा जा रहा था युवक। यूपी के आगरा में अवैध माइनिंग को लेकर कमिश्नर ने की हाई लेवल मीटिंग, डीएम, एसीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। एमपी और राजस्थान की सीमाओं पर लगेंगे कैमरे। यूपी के जौनपुर में सीएससी में स्टाफ नर्स और आशा कार्यकर्ती पर रुपए लेकर ऑपरेशन करने का आरोप, वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा। यूपी के मैनपुरी में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत, परिजनों ने डॉक्टर की क्लिनिक पर जमकर हंगामा किया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पंचायत की बैठक के दौरान हंगामा, प्रधान प्रतिनिधि के साथ मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया। मध्य प्रदेश के दमोह में पानी पीने के बाद बिगड़ी 2 छात्राओं की तबीयत, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच जारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 समुदायों के बीच बवाल, मुस्लिम परिवार पर पथराव और तोड़फोड़ के लगे आरोप, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत, सीएमओ ने अस्पताल सीज करने का दिया आदेश। यूपी के रायबरेली में 2 दिनों से लापता युवक का तालाब में मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में एक अस्पताल के कर्मचारी की मौत, परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा किया। यूपी के शाहजहांपुर में संदिग्धों की हाईटेक प्रणाली के जरिए तलाशी, सुनसान क्षेत्र में छिपे संदिग्धों को ड्रोन से तलाश रही पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध भैंसा बुग्गी दौड़ की तैयारी पकड़ी। आपको बता दें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 6 दोपहिया वाहन जब्त। यूपी के बहराइच में करतनिया घाट वन्यजीव क्षेत्र में सड़क पार कर रहे अजगर पर चढ़ाई कार, वन विभाग ने केस दर्ज कर गाड़ी को सीज कर दिया। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन, फरीदाबाद के दशहरा मैदान से आज आगे बढ़ेगी यात्रा। दिल्ली में रिपब्लिक भारत से बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा सनातन के प्रचार और हिंदुओं में एकता के लिए यात्रा की शुरुआत, कई हिंदू होंगे जागृत। भारत की ये विचार क्रांति सबसे बड़ी विचार क्रांति है और हम हिंदुओं की एकता के लिए, सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए और हिंदुओं में एकता के विचार के लिए हम ये दूसरी पदयात्रा प्रारंभ की। 16 नवंबर को वृंदावन बांके बिहारी में विराम होगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में 3 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल। लगभग 5 किलोमीटर लंबी लोगों की कतार नजर आई। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का बयान, कहा जो सनातन की रक्षा करेगा हम उसके साथ, धर्मद्रोहियों को हम नहीं छोड़ने वाले।
यूपी के सीतापुर में सईदा बनी सीमा, हिंदू धर्म अपनाकर प्रेमी संदीप के साथ किया विवाह। 2 सालों से दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। यूपी के बदायूं में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। बदमाश के फरार साथी की तलाश जारी। यूपी के उन्नाव में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में हत्या के आरोपी के पैर में लगी गोली। बदमाश का एक साथी फरार। यूपी के लखीमपुर खीरी में 20 रुपए के लिए दबंगों ने एक युवक को पीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत। गुस्साए परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। गुजरात के अहमदाबाद में ज्वेलर शॉप में लूट की कोशिश नाकाम। दुकानदार ने लुटेरी महिला को मारे थप्पड़। आंख में मिर्ची जोड़कर लूट का था प्लान। पंजाब के मोहाली में एक घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग। घर के बाहर बदमाशों ने लगभग 35 राउंड फायरिंग की। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का किया कत्ल। नशीला पदार्थ खिलाकर किया था अगवा। गंग नहर में फेंका शव। यूपी के बदायूं में मामूली कहासुनी होने पर युवक को खंबे से बांधकर लगाई आग। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। परिजनों में कोहराम। मिर्जापुर में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। 1 क्विंटल गांजा बरामद। लगभग 50 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया। अम्बेडकर नगर में 2 भाइयों को गोली मारने का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बदायूं में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। चले लात घुसे और चप्पल। मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया। झांसी में आपसी कहासुनी में भिड़े 2 पक्ष। 20 सड़क पर मारपीट का वीडियो आया सामने। आरोपियों की तलाश जारी। रायबरेली में दबंगों ने 20 सड़क ई रिक्शा चालक को पीटा। चालक को पीटने का वीडियो भी अब सामने आया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। महुआ में रिश्तों की मर्यादा तार-तार। भांजे के साथ पत्नी के भागने से आहत पति ने की आत्महत्या। परिवार में कोहराम का माहौल। उत्तराखंड के हरिद्वार में मोबाइल टावर की केबल चुराते चोर गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से लगभग 15 मीटर की केबल बरामद। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बनी झुग्गियों में भीषण आग। कई झुग्गियों में आग लगने से इलाके में हड़कंप। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई के मरीन ड्राइव पर 2 कारों में टक्कर के बाद आग। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। आग में जलकर दोनों गाड़ियां खाक हो गई। यूपी के आगरा में चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हरियाणा के रेवाड़ी में एक कंपनी में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के अलीगढ़ में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। अमरोहा में मोबाइल विक्रेता के मकान में लगी आग। लाखों का नुकसान। घर में सो रहे लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। रायबरेली में स्कूली वाहन से गिरकर बच्चे के सर पर आई चोट। सीएचसी में कराया गया भर्ती। तुर्की के इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान। हमारे मध्यस्थों को भी अफगानियों से मदद की उम्मीद नहीं है। अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने पाकिस्तान को पढ़ाया धैर्य का पाठ। कहा पाकिस्तान हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। भारत और बांग्लादेश के खिलाफ तुम्हारा इतिहास दुनिया को पता है। अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को दी चेतावनी। कहा आसिफ ने अपने देश की तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को नसीहत देते हुए अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने कहा रूस और अमेरिका की दूरी पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन पंजाब और सिंध अफगानिस्तान के बहुत पास। पाकिस्तान की सरकार के लिए जासूसी करने के आरोप में टीटीपी के लड़ाकू ने की आरोपी शख्स की हत्या। टीटीपी के लड़ाकू ने शख्स को गिरफ्तार किया था। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से की मुलाकात। अब्बास ने वेटिकन में पोप लियो से भी मुलाकात की है। यूरोपीय यूनियन ने रूसी नागरिकों के लिए वीजा नियमों को किया सख्त। ज्यादातर मामलों में मल्टी एंट्री परमिट पर बैन। अमेरिका में लंबे समय से चल रहे शटडाउन का दिखने लगा असर। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू किया। गाजा में नमाज पढ़ने वाले लोग एक मस्जिद के अंदर हुए जमा। मलबे के बीच झुककर और घुटनों के बल नमाज पढ़ते लोग नजर आए। डेनमार्क सरकार का बड़ा फैसला। 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन। डिजिटलाइजेशन मंत्री कैरोलिन स्टेज ने कहा बच्चों को डिजिटल दुनिया में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।